अब हम आते हैं एक एक दर्शन के ऊपर। देखेंगे सांख्य दर्शन, जिसका पर्याय शब्द है निरीश्वर दर्शन, लेकिन ये पूरी तरह से निरीश्वर नहीं है, आपको आगे समझेगा। फिलहाल तो यहाँ पर आइए, आचार्य है कपिल मुनि। प्रवर्तक आचार्य का मतलब है कि फाउंडर, और सांख्य दर्शन के फाउंडर है कपिल मुनि। तो भारतीय संस्कृति में सांख्य दर्शन अत्यंत लोकप्रिय दर्शन माना गया है और इसका अत्यंत ऊंचा स्थान है, ऊंचा दर्जा दिया गया है इसको। आस्तिक दर्शनों में सांख्य दर्शन एक अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण दर्शन है। अब ये तो कोई भी बता सकता है कि सांख्य ये शब्द संख्या संबंधी कुछ तो विश्लेषण देता होगा, और इसमें मुख्य रूप से हमें देखना है कि सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किस तरह से किया गया है। अब आगे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देखिए अगले पेज पर आते हैं। सांख्य दर्शन में सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा नहीं मानी गई है, बल्कि इसको एक विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में समझाया गया है। माना जाता है कि सृष्टि अनेक अवस्थाओं से गुजरकर वर्तमान स्थिति को प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं सांख्य शब्द का अर्थ क्या है। एक तो पहले ही बताया मैंने, सांख्य शब्द की निष्पत्ति या फिर उत्पत्ति संख्या शब्द से हुई है, और संख्या इस शब्द में ख्या ये धातु है और इसको सम उपसर्ग लगा है। उपसर्ग कभी भी आगे लगता है, आगे मतलब पहले, धातु के पहले लगता है, और जिसका शाब्दिक अर्थ है सम्यक ख्याति। संख्या शब्द का गणनार्थ संख्या भी लिया जा सकता है, और इसके दो अर्थ होते हैं, गणना और ज्ञान। आगे हम देखते हैं सांख्य दर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी। आगे आते हैं सांख्य दर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी। सांख्य दर्शन के सभी तत्व योग दर्शन में ज्यों के त्यों मान लिए गए हैं। तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसको अलग से क्यों माना गया है, मतलब योग दर्शन में ही इंक्लूड करना चाहिए था, योग दर्शन से पृथक क्यों माना गया है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। अब देखिए यहाँ पर बताते हैं, सांख्य दर्शन और योग दर्शन का विषय तो एक है, लेकिन दोनों का दर्शनों के साधन भिन्न है। जैसे कि योग दर्शन में योगज ज्ञान दिया है और माना गया है कि इसी से मुक्ति का प्रयोजन है, मतलब इसी से मुक्ति हो पाएगी, ऐसा माना गया है। जबकि सांख्य दर्शन में माना गया है कि पंचविंशति तत्वों का ज्ञान ही मोक्ष का कारण बताया है इधर। इन शॉर्ट, योग दर्शन क्रिया प्रधान है और सांख्य दर्शन ज्ञान प्रधान है, इसलिए अलग अलग रखे गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, सांख्य दर्शन में सईश्वर और निरीश्वर भेद। देखिए, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो पढ़ सकता है, इसमें से ना क्वेश्चंस आएंगे और ना कोई ज़रूरत है। अगर किसी को क्यूरियोसिटी है तो वो पढ़ सकता है, लेकिन ये भेजा पूरा खाएगा। मतलब यहाँ पर ऐसा थोड़ा थोड़ा बताया गया कि पहले तो सईश्वर था, सांख्य में भी पहले ईश्वर को माना जाता था, लेकिन बाद में बौद्ध विद्वानों के निरीश्वरवाद के प्रभाव से इसको फिर से निरीश्वरवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया। और ये तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर क्वेश्चंस भी नहीं आते, तो ये छोड़ दीजिए, पूरा पार्ट पूरा यहाँ तक कोई ज़रूरत नहीं। अब आते हैं मेन पार्ट, सिद्धांत। सांख्य दर्शन के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं। पहले तो त्रिविध दुख निवारण, मतलब सांख्य दर्शन का मुख्य प्रयोजन त्रिविध दुखों का निवारण करने के लिए हुआ है। अभी त्रिविध दुख कौन से हैं, अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक। अधिभौतिक में माना गया है कि भौतिक द्रव्यों से जो भी पीड़ा होती है, जैसे कि पशु हुए, शस्त्र हुए, इनसे जो भी हमें पीड़ा होती है उसको अधिभौतिक दुख कहते हैं। अधिदैविक मतलब दैवी प्रकोप से जो भी दुख उत्पन्न हुए हैं, जैसे कि भूकंप हुआ, बिजली हुआ, पानी या फिर तेज़ धूप, इनकी वजह से जो भी हमें आघात होता है, इनकी वजह से जो भी दुख मिलता है, इसको हम दैवी प्रकोप या फिर अधिदैविक में रख सकते हैं। नीचे है आध्यात्मिक दुख, शारीरिक और मानसिक कारणों से उत्पन्न होने वाला, मतलब किसी को अगर स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से किसी को डायबिटीज़ होता है, किसी को हाइपरटेंशन होता है, फिर उससे ब्रेन स्ट्रोक आ गया, मृत्यु हो गई, तो इस तरह से दुख, तो ये जो दुख है ये आध्यात्मिक दुख है। आगे के सिद्धांत पर आते हैं हम, सृष्टि उत्पत्ति एवं तत्व विवेचन। पहले तो हम तत्व विवेचन देखेंगे। देखिए, सांख्य दर्शन ने 25 तत्वों को माना गया है। देखिए, सांख्य दर्शन ने 25 तत्वों को माना है। पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, मन, पंचेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, ये 5 5 5 5 20 और ये 5, कुल मिला के हुए 25। तो इनको 4 भागों में विभक्त किया गया है, केवल प्रकृति, केवल विकृति, प्रकृति और विकृति, न प्रकृति न विकृति। देखेंगे धीरे धीरे, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर केवल प्रकृति जो है, ये पहले वाला, देखिए केवल कारण होता है ये, और इसी को हम मूल प्रकृति भी कहते हैं। और इन 25 तत्वों में ये जो प्रकृति आपको दिख रहा है इधर, सिर्फ इसको इसमें रखा गया है, केवल प्रकृति में सिर्फ प्रकृति आएगी। अब आता है केवल विकृति पर। केवल विकृति, ये जो भेद बताया है, इसमें ये दूसरों से उत्पन्न होते हैं, लेकिन किसी अन्य तत्वों को उत्पन्न नहीं करते। जैसे कि पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत और मन, ये जो 16 तत्व है ये इसमें आएंगे। ये दूसरे से उत्पन्न होते हैं लेकिन खुद किसी को उत्पन्न नहीं करते। अब नेक्स्ट आता है प्रकृति और विकृति, मतलब ऐसे तत्व जो किसी को उत्पन्न करते हैं और किसी से उत्पन्न भी हुए हैं।
मतलब दोनों यहाँ पे आएगा। और सांख्य दर्शन में इसमें महत तत्व, महत मतलब बुद्धि, याद रखिए, महत मतलब बुद्धि, लिख लीजिए। महत तत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, इनको प्रकृति और विकृति की श्रेणी में रखा गया है। अब आता है लास्ट वाला भेद, न प्रकृति न विकृति। अब ये ऐसा तत्व है, न किसी से उत्पन्न हुआ है, न किसी को उत्पन्न करता है। और सांख्य तत्वों में पुरुष को ऐसा माना गया है कि ये किसी को उत्पन्न नहीं करता है और उत्पन्न भी हुआ नहीं है किसी से। तो ये न प्रकृति न विकृति का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट आते हैं, जैसे कि इस टेबल में आप देख सकते हैं सांख्य तत्वों का विवरण दिया है। केवल प्रकृति में केवल प्रकृति ही आएगी, केवल विकृति में मन, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत ये आएंगे। प्रकृति और विकृति में महत, इधर लिख देता हूँ मैं बुद्धि, महत मतलब बुद्धि, अहंकार, पंच तन्मात्रा, और न प्रकृति न विकृति में पुरुष। यहाँ पर इसका अर्थ भी लिख लेना है तो लिख लीजिए, क्योंकि बाद में याद रहने में अच्छा होता है। देखिए प्रकृति, केवल प्रकृति में ये दूसरे को उत्पन्न करेगा। यहाँ पर मैंने इसके अर्थ भी लिख दिए हैं तो वो भी देख लेना। देखिए केवल प्रकृति में दूसरों को उत्पन्न करेगा, सिर्फ इसका यही काम है। केवल विकृति में दूसरों से उत्पन्न होना, यही इसका काम है। और प्रकृति और विकृति में दोनों होगा, दूसरे को उत्पन्न भी करेगा और खुद उत्पन्न भी होगा, तो ये दोनों होगा। और न प्रकृति न विकृति में कुछ भी नहीं होगा, न किसी से उत्पन्न होगा न किसी को उत्पन्न करेगा, इसमें आता है पुरुष। अब यहीं पर समझिए, ये जो संज्ञा है इनकी अव्यक्त, व्यक्त और ज्ञ, इनमें भी इसके भेद बताए गए हैं। जो दूसरे से उत्पन्न होते हैं, जो उत्पन्न हुए होते हैं, वो तो दिखते हैं सामने, इसलिए वो व्यक्त रहेंगे। और यहाँ पर उत्पन्न होते नहीं है, इसलिए दिखेंगे नहीं। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो ज्ञ, मतलब सिर्फ ज्ञान होगा कि ये है ऐसे। अब नेक्स्ट आता है सृष्टि उत्पत्ति पर। सबसे पहले देखिए सांख्य दर्शन ने मूल प्रकृति को त्रिगुणात्मक माना है, ठीक है, सत्व, रज और तम, ये पता होगा आपको। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए कि जब ये तीनों साम्य अवस्था में होते हैं, बैलेंस स्टेट में होते हैं, तब प्रलय की स्थिति आ जाती है, प्रलय होता है तब। तो इस प्रलय के बाद, प्रलय के पश्चात प्रकृति और पुरुष के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं बचता है, बस प्रकृति रहेगी और पुरुष रहेगा। अब ये जो प्रकृति है, इसी से तो ये त्रिगुण है, त्रिगुणात्मक प्रकृति यही है। तो ये जब दोनों रहेंगे तो इसमें गुण भी रहेंगे ना प्रकृति में, तो वो जो गुण रहेंगे तीनों के तीनों रहेंगे। तीनों गुण न्यूनाधिक मतलब कम ज़्यादा होके वहाँ पर इनमें हलचल होती है, तब सृष्टि का निर्माण होता है। मतलब प्रकृति और पुरुष का संयोग होने पर सर्वप्रथम सत्वगुण की प्रधानता से महत तत्व मतलब बुद्धि, ये मैंने बताया था कि बुद्धि कहते हैं महत तत्व का उद्भव होता है। देखो सत्वगुण की प्रधानता से महत तत्व आया है। पहले क्या हुआ, प्रकृति और पुरुष सिर्फ दोनों थे, और प्रकृति में सत्व, रजतम ये तीनों गुण थे, उसमें सत्वगुण की प्रधानता हुई। पहले सत्वगुण की प्रधानता से महत तत्व मतलब बुद्धि तत्व का उद्भव हुआ। अभी यहाँ से शुरू होगा सृष्टि उत्पत्ति। देखिए महत तत्व में रजोगुण की प्रधानता से अहंकार की उत्पत्ति हुई। अब देखिए रजोगुण आया, अहंकार आया, ठीक है, अहंकार, रजोगुण, अहंकार। आगे एक डायग्राम भी है, उससे भी आपको समझ सकता है। अब इसी अहंकार में सत्वगुण की जब प्रधानता होती है तब पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन की उत्पत्ति होती है। देखो अहंकार में सत्वगुण आने से पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन की उत्पत्ति हुई। और इसी अहंकार में अगर तमोगुण की प्रधानता हुई तो पंच तन्मात्राएं होते हैं, तो पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है, जैसे कि शब्द, स्पर्श और रूपरस गंध। अभी ये जो पंच तन्मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श और रूपरस गंध, इन्हीं में तमोगुण बढ़ जाता है। तमोगुण की अधिकता से सूक्ष्म तन्मात्राओं में 5 स्थूल महाभूत होते हैं। इसी से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इनका प्रादुर्भाव होता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं शब्द आकाश के लिए हम लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये शब्द में ही तमोगुण की अधिकता हुई और इसका आकाश बना। स्पर्श में तमोगुण की अधिकता हुई, इसकी वायु बनी। तो ऐसे चलता गया। और ये जो पंच महाभूत है, इन्हीं से बाद में जड़ जंगम सृष्टि का निर्माण होता है। तो ये है सृष्टि निर्माण, सृष्टि उत्पत्ति। अहंकार का स्वरूप देखिए कैसा कैसा है। अहंकार अभिमानात्मक है, वैकृत अहंकार। एक तो 3 गुणों से मिलके बना होता है, तो वैकृत अहंकार, भूतादि अहंकार, तेजस अहंकार। ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति का क्रम, पहले तो मैंने जैसे बताया था कि प्रकृति है और पुरुष है, इन्हीं में सत्वगुण आया, सत्वगुण की प्रधानता हुई, सत्वगुण बढ़ गया, तब आया महत यानी बुद्धि तत्व। फिर इसी महत में जब रजोगुण का प्रादुर्भाव हुआ, रजोगुण बढ़ गया, तब हुआ अहंकार का निर्माण। अब देखिए इस अहंकार में 2 है, एक तो सत्व एक बार आया और एक बार तम आया।
तो ये जो तम से ये पंच तन मात्राएं बनी, और जब सत्व गुण मिक्स हो गया तब ये पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय और मन बना। ठीक है, यहाँ पर आगे दिया है प्रकृति और पुरुष। प्रकृति और पुरुष इसमें साधर्म है, सिमिलैरिटी कौन सी है? इन दोनों का भी ना आदि है ना अंत है, दोनों निराकार है, आकार ही नहीं है दोनों को, दोनों सर्वगत है। अब ये सिमिलैरिटी हो गई, अब देखेंगे डिफरेंस क्या है। वैधर्म्यता, प्रकृति और पुरुष में वैधर्म्य कौन सा है? प्रकृति पुरुष। देखिए प्रकृति एक ही होती है, पुरुष अनेक है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, पुरुष त्रिगुणात्मक नहीं है। प्रकृति अविवेकी है, पुरुष विवेकी है। प्रकृति विषयत्व है, ये विषयत्व नहीं है। प्रकृति में सामान्यत्व है, पुरुष में सामान्यत्व नहीं है। और यहाँ पर चेतनत्व नहीं है, पुरुष में चेतनत्व होता है, ये आपको पता होगा क्योंकि आत्मा है। और प्रकृति प्रसव धर्मी है और पुरुष अप्रसव धर्मी है। प्रकृति अमध्यस्थ धर्मणी है, पुरुष मध्यस्थ धर्मणी है। अब आगे आते हैं प्रमाण वर्णन। प्रमाण वर्णन में सांख्य दर्शन ने आपको पता होगा कि 3 प्रमाण माने हैं, मैंने पहले भी कहा है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्त वचन यानी शब्द। और फिर से अनुमान के भी इन्होंने भेद बताए हैं कि पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट। ये बाद में जब अनुमान सेपरेट चैप्टर करके है आपको, तो वहाँ पर आप अच्छे से पढ़ोगे। आगे आते हैं हम सत्कार्यवाद। जब जब असत्कार्यवाद आएगा तब एक ही चीज़ याद रखना कि कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। कोई भी कार्य अगर कर रहे हो तो उसके पीछे कारण है। मेरी वीडियो देख रहे हो क्योंकि उसके पीछे कारण है कि आपको पीवी समझे, आसानी से समझे। और कार्य अपने उत्पत्ति से पूर्व कारण में सुप्त विद्यमान रहता है। कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, ये समझ लीजिए। एक बार समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। फिर अव्यक्त से व्यक्त होना। देखिए यहाँ पर बताया है कि कार्य जो है वो पहले ही कारण में छुपा हुआ रहता है, तो अव्यक्त रहता है। और जब कार्य दिखाता है तो ये व्यक्त हो जाता है, इसलिए अव्यक्त से व्यक्त होना। यहाँ पर बस इतना ही समझ लीजिए, बाकी हमें कार्यकारण सिद्धांत में इसका विस्तृत विवेचन, डिटेल इसको समझाया गया है। अब आते हैं त्रिगुण वर्णन पर। जैसे कि आपको पता है सांख्य दर्शन ने प्रकृति को त्रिगुणात्मक माना है। त्रिगुण कौन से है? सत्व, रज, तम। सत्वगुण प्रीति को दर्शाता है, रजगुण अप्रीति को दर्शाता है और तमगुण विषाद को दर्शाता है। अब ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए तीनों गुण एक दूसरे का अभिभव करते हैं, एक दूसरे को दबाते हैं। मतलब यार किसी को भी लगेगा कि हमारा हुक्म चले पहले, तो ऐसे एक दूसरे को दबाते हैं। और भी इनका क्या है कि ये एक दूसरे में ही आश्रित होते हैं और एक दूसरे को उत्पन्न भी करते हैं और साथ साथ ही रहते हैं। तो सांख्य दर्शन के अनुसार इनका बिहेवियर दिया है इधर। और यहाँ पर देखिए सत्वगुण लघु और प्रकाशक होता है। किसी भी कार्य का प्रारंभ करने के लिए सत्वगुण चाहिए, इसीलिए कहते हैं लघु और प्रकाशक होता है। और रजगुण उपष्ठम्भ करने वाला, मतलब पकड़ के रखने वाला, या फिर आधार देने वाला, या फिर चलनात्मक, मतलब कोई भी काम अगर चल रहा है तो उसको चलाते रहना, उसको आधार देना, उसको सपोर्ट करना, उपष्ठम्भ करने वाला और चलनात्मक होता है। तमगुण गुरु और कार्य को रोकने वाला होता है। तो इसी तरह से तीनों गुण अलग होने पर भी एक ही स्थान पर रहकर कार्य करते हैं। आगे आते हैं षडंगबद्ध न्याय क्या कहता है। यहाँ पर यह बताया गया है कि सृष्टि उत्पत्ति किसी एक से नहीं हो सकती, दोनों का होना आवश्यक है। किन दोनों का? प्रकृति और पुरुष, इन दोनों का होना आवश्यक है। अब क्योंकि देखिए सांख्य दर्शन ने आत्मा को निर्गुण और अनेक माना है, ठीक है, मतलब पुरुष ही तो आत्मा है। यहाँ पर बताया है कि आत्मा एक होती तो एक को वेदना अगर होगी तो दूसरे को भी वेदना होती, परंतु ऐसा तो नहीं होता, इसलिए आत्मा अनेक है। और प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सांख्य दर्शन ने प्रकृति को तो जड़ माना है, इसलिए सृष्टि का कारण, इसलिए सृष्टि उत्पत्ति का कारण वो तो नहीं हो सकती। तो क्या होगा? अब देखिए सांख्य दर्शन में अगर आत्मा को निर्गुण माना है, अब निर्गुण वस्तु कोई चीज़ कर सकती है क्या? कुछ भी नहीं कर सकती, निर्गुण है वो। और यहाँ पर ये भी कहा है कि हमारी जो प्रकृति है वो जड़ है, अचेतन है, तो इसलिए वो भी कुछ नहीं कर सकती अकेले। अब देखिए यहाँ पर हमने नाम देखा है कि अंध पंगु न्याय, तो इसी न्याय को अंध पंगु न्याय से भी समझा जा सकता है। अंध मतलब अंधा और पंगु मतलब लंगड़ा। अंधा चलने में समर्थ होता है परंतु दिखाई नहीं देता, इसलिए गंतव्य तक, मतलब जो हमारा डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। अभी पंगु को दिखाई तो साफ साफ देता है लेकिन चलने में असमर्थ है, इसलिए गंतव्य यानी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन पंगु अगर अंधे के कंधे पर बैठ गया तो दोनों एक दूसरे की सहायता से गंतव्य तक यानी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए इसी तरह प्रकृति और पुरुष भी साथ मिलकर सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। बस यही समझाना है इनको, ये समझ गया, बात खत्म। अब यहाँ पर आया है कि प्रकृति और पुरुष अपने अपने स्वार्थ के लिए संयोग करती है। कैसा स्वार्थ? प्रकृति को उपभोग चाहिए, उपभोग के लिए वो पुरुष के साथ आती है, और पुरुष कैवल्य यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए, मतलब ये दोनों का एक दूसरे से संयोग होता है और इसी से
हमारी सृष्टि उत्पत्ति होती है। यहाँ पर हमारा आता है लास्ट पॉइंट, सांख्य दर्शन और आयुर्वेद। अगर किसी भी दर्शन का प्रश्न अगर आ गया तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये लिखो ही लिखो, अनिवार्य है। सांख्य दर्शन और आयुर्वेद, सृष्टि विकास का क्रम दोनों में सेम साम्यता प्रतीत होता है, सेम बताया गया है। जैसे सांख्य दर्शन में प्राणादि 5 वायु बताया है, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। तो ये 5 वायु है, वायु के प्रकार है। ऐसे ही आयुर्वेद ने भी 5 ही माने हैं। सांख्य और आयुर्वेद दोनों भी त्रिगुण सिद्धांत को मानते हैं। सांख्य का सत्कार्यवाद और आयुर्वेद का कार्यकारण सिद्धांत, ये सेम मत है, इनका एक ही है दोनों। और प्रत्यक्ष प्रमाण के 8 बाधाकर भाव आप आगे पढ़ोगे, ये दोनों में भी आए हैं, सांख्य और आयुर्वेद में। आयुर्वेद ने जितने भी प्रमाण माने हैं, इनका अंतर्भाव सांख्य ने 3 प्रमाणों में किया है। कौन से प्रत्यक्ष, अनुमान और अप्तोपदेश। और त्रिविध दुखों का वर्णन दोनों में है, सांख्य और आयुर्वेद में। कौन से त्रिविध है? आदिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक दुख। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है सांख्य दर्शन। इसको और एक बार पढ़िए आप। कल होगा हमारा योग दर्शन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। राधे राधे।